रिश्तों को समेटते समेटते दादी सा हार गई है। उन्होंने ढेर सारी पिल्स खा ली और अब हॉस्पिटल में है। दादी सा ने ठान लिया है कि अब वो अरमान और अभीरा को एक करके ही मानेंगी। जी हाँ दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला ट्विस्ट बहुत ही ज्यादा शॉकिंग होने वाला है। आपको बता दें कि दादी सा की ही प्लानिंग होती है कि वो अरमान और अभीरा को एक ही वेन्यू पर बुलाएं जहां दोनों होली खेलें। लेकिन होली से ज्यादा दादी सा चाहती है कि अरमान और अभीरा अपनी गलतफहमियां दूर करें। उनके बीच जो गलतफहमियां पैदा हुई हैं, वो तभी दूर होंगी जब दोनों आपस में बात करेंगे। सिर्फ बात ही नहीं, बल्कि एक दूसरे की बात को ध्यान से सुनेंगे। बैठकर तसल्ली और शांति से अपनी सारी गलतफहमियां दूर करेंगे। क्योंकि बड़ी से बड़ी गलतफहमी और रिश्तों की बड़ी से बड़ी उलझन भी बातचीत से सुलझ जाती है। लेकिन अरमान और अभीरा के बीच इतने सालों से ठीक से बात ही नहीं हुई है। दोनों ने कभी खुलकर एक दूसरे से बात नहीं की। जब भी किसी तीसरे इंसान ने बीच में बात की, बात और बिगड़ गई। वह तीसरा इंसान था विद्या। आज भी अरमान और अभीरा को एक दूसरे से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जब दादी सा उन्हें इतना समझाती है, तो अरमान दादी सा को ही ब्लेम करने लगता है। वह कहता है कि आपने मुझे धोखा दिया है। इस पर तो मैं भरोसा करना कब का छोड़ देता, लेकिन आपने भी अभीरा के साथ मिलकर मुझे चीट किया। दादी सा उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही फोन कट होता है, अरमान और अभीरा फिर एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं। इतना समझाने के बाद भी दोनों एक दूसरे से शांति से बात नहीं करते, बल्कि एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं। इसके बाद दोनों भांग के नशे में एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। यानी बिना भांग के नशे के दोनों एक दूसरे से खुलकर बात ही नहीं कर पाते और न ही एक दूसरे की बात सुन पाते हैं। भांग के नशे में दोनों एक दूसरे पर जान लुटाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही होश में आते हैं, फिर एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। यह कैसा प्यार है? यह प्यार नहीं, बल्कि एक ड्रामा बन गया है। अरमान और अभीरा के बीच का यह ड्रामा सालों से चलता आ रहा है और इसका कोई अंत नजर नहीं आता। जब तक ये दोनों एक दूसरे से दूर नहीं होंगे, शायद इस ड्रामे का अंत भी नहीं होगा। दूसरी तरफ दादी सा अभीरा